बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की। समस्त सुंदर साथ की। क्यों वरनो हक सूरत अब लो कहीं न किन। क्यों वरनो हक सूरत अब लो कहीं न किन। ये झूठी देह क्यों रहे, ये झूठी देह क्यों रहे। सुनत यह वर्णन क्यों वरनो हक सूरत अब लो कहीं न किन। वर्णन आशिक कर न सके और कोई पहुँचे न आशिक बिन। वर्णन आशिक कर न सके और कोई पहुँचे ना आशिक बिन। हक जाहिर क्यों हो वही, हक जाहिर क्यों हो वही। देखत ही उड़े तन क्यों वरनो हक सूरत अब लो कहीं न किन। आशिक अरवा कहा वही दिन मुख बिरहाना निकसत। आशिक अरवा कहा वही दिन मुख बिरहाना निकसत। जब दिल बिरहा जानिया, जब दिल बिरहा जानिया, तब आहे अंग चिर चल अब लो कहीं न किन। क्यों वरनो हक सूरत अब लो कहीं न किन। श्री मोहम्मद कहे मोमिनों पर कर हासी हुक्मे। श्री मोहम्मद कहे मोमिनों पर कर हासी हुक्मे। ना तो अरवाहित क्यों रहे, ना तो अरवाहित क्यों रहे। बेशक होए हक से अब लो कहीं न किन। क्यों वरनो हक सूरत अब लो कहीं न किन। ये झूठी देह क्यों रहे, ये झूठी
देह क्यों रहे, सुनत यहाँ वर्णन क्यों बरनो हक सूरत, अवलो कही न किम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैं पूछूं पाड़े तुमको, तुम कहो करके विचार, शास्त्रार्थ सब ले वहीं, पर किने न कियो निर्धार, पर किने न कियो निर्धार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, माया मोह अहंकार थे प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, ब्रह्म ज्ञान रसधारा, ब्रह्म ज्ञान रस चर्चा, नित्य का स्वाद। देखिए, स्वाद आना चाहिए ना कोई भी चीज में। स्वाद नहीं आता है तो हम लोग खाना नहीं खाते हैं। खाने में भी स्वाद चाहिए, और स्वाद किसी किसी के हाथ से आता है, सबके हाथ में स्वाद नहीं होता है। आप देखिए, भंडारी लोग होते हैं ना, हर भंडारी मसाला उतना ही डालता है, राशन पानी उतना ही प्रयोग करता है, पर स्वाद नहीं होता है। खाना तैयार होता है, खाना सज जाता है, पर खाने लगो तो कोई स्वाद नहीं होता है। और कोई कोई भंडारी ऐसे हैं कि वही मसाला, वही राशन पानी स्वाद भर देते हैं उसमें। उसका उन लोगों को पता होता है कि कौन सा मसाला कितना डालना है, क्या करने से भोजन में स्वाद आता है। ये क्या है, उन लोगों का विवेक और उन लोगों की काबिलियत। आप देखिए, बढ़िया से बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बना देते हैं ना। ऐसे ही घर में माता बहनें भी बनाती हैं, तो किसी के हाथ में स्वाद होता है, किसी के हाथ में स्वाद नहीं होता है। तो स्वाद भरना ये भी एक कला है। कला होने से ही स्वाद आता है। ऐसे ही आप देखिए कि कई लोग गाते हैं, क्योंकि परमात्मा ने गला तो सबको दिया है। गले से आवाज निकलती है, कोई आवाज मधुरी निकलती है, मधुर आवाज, कोई सामान्य आवाज है, कर्ण प्रिय, कोई कोई आवाज कर्ण प्रिय, कान को भी प्रिय लगे। और कोई कोई आवाज धूम धड़ाके से कोई गाए तो कर्ण कटु बोलते हैं ना, कान बंद करके कभी कभी लोग चलते हैं ना। इतना नहीं सुना जाएगा जैसे डीजे में जो गीत बजाए जाते हैं। कहीं आपको गुजरना और डीजे में गीत बज रहे हैं जोर जोर से, आप तत्काल कान बंद करेंगे, क्योंकि कर्ण कटु लगता है आपको, इतना भयंकर। कभी कभी तो डीजे की आवाज से दिल भी कांपता है, धम 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 उसकी आवाज होती है ना, तो ऐसा लगता है कि हृदय की धड़कन बढ़ गई है। तो कर्ण कटु बोलते हैं ना, अप्रिय हो जाता है। और कोई कोई जैसे शास्त्रीय संगीत गाते हैं लोग, आलाप को लेकर के सुर में गाते हैं, राग में गाते हैं, ऐसा लगता है सुनते ही रहे। कर्ण प्रिय, स्वाद आता है। वो भजन सुनने में भी स्वाद,
एकदम आनंद, उसका रस आता है। और कई कई बार नहीं भी आता है, क्योंकि लोग स्वाद नहीं भर पाते हैं। गाते हैं जोर जोर से, पहाड़ी आवाज निकाल करके गाते हैं कई लोग, पर स्वाद नहीं भर सके गाने में, तो सुनने में वो आनंद नहीं आता है। तो ऐसे ही बातचीत करने में भी आप देखिए, बातचीत करते हैं तो कई लोग बातचीत करते हैं तो ऐसा लगता है सुनते रहें सुनते रहें, बातों में स्वाद भर देते हैं, इसलिए सुनने में आनंद आता है, सुनते ही रहें। और कई लोग ऐसी बातें करते हैं कि थोड़ी देर में लगता है कि क्यों सुने, सुने ही नहीं, क्या जरूरत है सुनने की, क्योंकि उसकी बातों में कोई तत्व नहीं, कोई रस नहीं, जोर जोर से बोल रहा है, कोई विवेक नहीं, कोई सोच नहीं, समझ नहीं, और उससे कोई फायदा भी नहीं है। फायदा हो तो लोग सुनेंगे, कहीं फायदा भी नहीं है तो स्वाद नहीं आता है। लोग बोलते तो हैं, सब लोग बोलते हैं, परंतु बोलने में भी स्वाद भरना ये एक कला है, खूबी कहते हैं ना, खूबी, ऐसी खूबी होती है। तो इसी प्रकार से प्रवचन सुनने में भी कई कई लोग खूबी से बोलते हैं, स्वाद भर करके बोलते हैं, विवेक से बोलते हैं, कुशलता से बोलते हैं, तो स्वाद आता है सुनने में, ऐसा लगता है कि सुनते रहें सुनते रहें। और कई लोग ऐसे होते हैं कि वो कर्कश आवाज में जोर जोर से चिल्ला करके ऐसे लोग सुनाते हैं तो स्वाद नहीं आता है, फिर लगता है क्यों सुने। कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रवचनकर्ता प्रवचन करते होते हैं तो श्रोता उठ के चले जाते हैं ना, तो प्रवचनकर्ता को सोचना चाहिए कि मेरी बातों में श्रोता को स्वाद नहीं आ रहा है, पर छोड़ते ही नहीं हो। तो कोई उठ के चले जाए तो भी माइक मिला तो एक आध घंटे हाँकते ही रहेंगे। और कई कई कथाकार हैं, प्रवचन करता हैं, भीड़ कम है फिर भी उसकी आवाज़ आती है तो लोग दौड़ दौड़ करके आते हैं, आते हैं बैठते हैं, आते हैं बैठते हैं, क्योंकि उनको स्वाद आ रहा है। वो आवाज़ सुनने में, वो ज्ञान सुनने में, उपदेश सुनने में उनको स्वाद आ रहा है। तो ऐसे ही वाणी चर्चा में, वाणी रस में हमको स्वाद आ जाए। स्वाद भरना भी श्री जी ने तो बहुत स्वाद भरा है इसमें, अपनी रसीली वाणी से, अपनी मीठी वाणी से, सार गर्भित वाणी से श्री जी ने बड़ा स्वाद भरा है। स्वाद है तो उसको पिरोसना भी ढंग से चाहिए। जैसे भोजन बन गया, स्वाद से भरा भोजन है, पर पिरोसना उसको भी ढंग से चाहिए ना। स्वाद भरा भोजन है परंतु उल्टा सीधा पिरोस रहा है कोई पिरोसने वाला, कौन सा पहले खाना चाहिए, कौन से बाद में खाना चाहिए। जैसे आप देखिए ना, लोग खाते हैं तो दाल रोटी आदि आदि पहले खा लेते हैं ना, लास्ट में कोई मीठा खाते हैं, लास्ट में कोई पापड़ खाते हैं। मान लो कि किसी ने शुरू में ही मीठा रख दिया, पापड़ रख दिया, तो मीठा से ही पेट भर जाएगा, फिर नमकीन कौन खाएगा। तो वितरण का भी एक विवेक होता है, वितरण करने वालों में भी पहले क्या वितरण करना। जैसे सूप इत्यादि कई लोग लाते हैं ना, खाने से पहले उससे भूख जगती है ना, खाने की इच्छा तीव्र हो जाती है। तो ऐसे ही श्री जी ने तो स्वादिष्ट वाणी, अत्यंत स्वाद से परिपूर्ण ज्ञान हमारे समक्ष रख दिया चौपाइयों के माध्यम से। अब इसको पिरोसने की विधि, कैसे पिरोसना, कैसे जन जन के मन मस्तिष्क में इसको पहुंचा देना, ये कला हम लोगों में होनी चाहिए। इस तरह का एक रस हम लोगों में होना चाहिए। बनाने वाले तो बना देते हैं, परंतु वितरण करने वाले में भी रस हो, वितरण करने वाले में भी कला हो, कुशलता हो, तो बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज हमें समझा रहे हैं
माया मोह अहंकार थे। ये सृष्टि कैसे बनी? क्योंकि किरंतन का वेदांत के प्रकरण चल रहे हैं। वेदांतियों के साथ श्री जी ने जो चर्चा की, ज्ञान गोष्ठी की, उस ज्ञान गोष्ठी को ही चौपाइयों में उन्होंने आबद्ध किया हमारे लिए। क्योंकि उस समय ज्ञान गोष्ठी हुई, अगर इसको लिखित न बनाया जाता, इसको लिपि में न दिया जाता, तो हम लोगों को पता ही नहीं चलता श्री जी ने क्या कहा। भूल भाल जाते हम लोग, तो चौपाई में आबद्ध कर देने से तो कालांतर तक इसका रस हम लोग पी सकते हैं, और हम लोग भी इस प्रकार से वेदांतियों से वार्ता कर सकते हैं। तो श्री जी महाराज कह रहे हैं मोह माया, माया मोह अहंकार थे। सृष्टि कैसे बनी? भगवान नारायण के द्वारा इच्छा शक्ति पैदा हो गई, वही महामाया है। फिर माया से मोह का जन्म हुआ, मोह से अहंकार का जन्म होता है। देखिए, कोई जमीन हम लोग खरीदते हैं ना, तो जमीन के साथ पहले तो माया, ये जमीन मेरी है, जमीन मेरी है। फिर मोह भी होने लग जाता है, मोह और ग्रस्त कर लेता है माया से भी ज्यादा। फिर कोई इधर उधर करता है तो अहंकार भी आ जाता है, मेरी जमीन में क्यों खड़े हो, क्यों ताक रहे हो इस तरफ, ऐसे करके अहंकार आ जाता है। जहाँ भी आप देखिए भगवान नारायण ने सृष्टि रची तो माया मोह अहंकार से सृष्टि रची, और दुनिया में माया मोह अहंकार सर्वत्र है। आप देखिए जानवर के बच्चे भी जब जन्म लेते हैं ना, तो उसकी जो माँ होती है उसमें एक माया प्रसारण, माया का प्रसारण हो जाता है। माँ समझती है कि ये मेरा बच्चा है, फिर उसे मोह हो जाता है, तो इधर से उधर उठा करके, जैसे कुत्ते के बच्चों को देखिए, बिल्ली के बच्चों को देखिए, मुंह से पकड़ करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं बच्चों को, और दूसरे का बच्चा मिले तो खा भी जाते हैं। अपने बच्चे से कैसे मोह हो गया उन लोगों को कि इनको खाना नहीं है। जैसे ये तो जानवर है ना, जानवर में इतना विवेक कहाँ से आ गया? माया और मोह से सृष्टि का एक कारण बना। तो कारण बनने से बिल्ली भी देखिए, चूहे मिलते ही, चूहे का बच्चा मिल जाए तो समूचा ही खा जाती है, पर अपने बच्चे को बचा बचा करके कोई दूसरे जीव आकर के खा न जाए मेरे बच्चे को, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, जगह जगह उसको जगह बदल करके बड़ा होने तक उसको इधर से उधर मुंह में ले करके जाती है। और बच्चा भी निश्चिंत है, मेरी माँ है, मुझे खाएगी नहीं। और जीव आ जाते हैं तो बच्चे भी भाग जाते हैं, छुप जाते हैं। माँ मुंह से पकड़ करके लेके जा रही है तो भी बच्चा निश्चिंत है। ये क्या है? माया और मोह का प्रभाव है। जीवों में भी देखिए, मनुष्य में भी आप देखिए, इसी का प्रभाव है। मनुष्य में भी माया का प्रभाव है। इसीलिए मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बाल बच्चे, ऐसा मेरा मेरा करके लोग माया जाल में फंस जाते हैं ना, और उनके साथ मोह भी हो जाता है। फिर शायद भूखा होगा, शायद प्यासा होगा, शायद ढंग से सोया नहीं होगा। मोह का चक्र भी साथ साथ में चलता है। और कभी कभी अहंकार भी आ जाता है, तो लोग कहते हैं मेरे बच्चे जैसे किसी के बच्चे नहीं, हमारे बच्चे सबसे अच्छे हैं, हमारे बच्चे सबसे सुंदर हैं, औरों के बच्चे ऐसे सुंदर नहीं, हमारे बच्चे सबसे अच्छे पढ़ते हैं, ऐसे किसी के बच्चे नहीं है। वो अहंकार आना है। तो ये जगत में ये सब चीज़ है, माया मोह अहंकार, मेरा मेरा करके बंधन में बंध जाना, और उसी के साथ फिर अहंकार से भर जाना। अहंकार की तृप्ति नहीं होती है तो फिर क्रोध करना, क्रोधित हो जाना। ऐसे सब दुनिया में ये सब चल रहा है। ये सबे उत्पन्न, ये स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। इनके लिए कोई स्कूल जाना नहीं पड़ता है। माया की शिक्षा देने के लिए किसी स्कूल में जाना नहीं पड़ता है। बस अपने आप माया का चक्कर चल जाता है।
मोह भी अपने आप हो जाता है, उसके लिए कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है। अहंकार दिखाने के लिए, घमंड दिखाने के लिए, उसके लिए भी पढ़ना नहीं पड़ता है। विनम्रता के लिए पढ़ना पड़ता है, माया मुक्त होने के लिए पढ़ना पड़ता है, मोह के त्याग के लिए पढ़ना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है। पर दुर्गुणों को पढ़ना नहीं पड़ता, दुर्गुण अपने आप आ जाते हैं। दुर्गुण जो है ना, उनको स्वीकार करना नहीं पड़ता है, स्वयं ही वो बिना अनुमति के प्रवेश कर जाते हैं ना। जैसे सज्जन घर में आते हैं तो कहते हैं ना, क्या हम आ सकते हैं, हम अंदर आए, ऐसे करके पूछ के आते हैं ना। सज्जन लोग आते हैं तो चोर, डाकू, बदमाश, लुटेरे, ठग, ऐसे लोग आते हैं तो बिना पूछे आ जाते हैं, उनको पूछने की जरूरत नहीं होती, सीधा ही घुस जाते हैं आपके घर के अंतर्गत, बिना अनुमति के आ जाते हैं। ऐसे ही दुर्गुण भी हमारे अंदर बिना अनुमति के, बिना पूछे, क्योंकि गलत चीज के लिए कहीं बंधन नहीं है, कहीं उसके लिए गतिरोध नहीं है, असल के लिए गतिरोध है। असल सोच सोच करके ही हमारे साथ आता है, दुर्गुण अपने आप आ जाते हैं। आप देखिए, आप मोबाइल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये तो अब जमाना ही ऐसा आ गया ना, विज्ञान ने हमें एक सुविधा दी, मोबाइल की सुविधा दी। तो मोबाइल में आप देखिए कि अच्छा मैसेज देने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है ना। गलत मैसेज अपने आप आ जाते हैं, इसके लिए बहुत मेहनत करना नहीं पड़ता है। अच्छे मैसेज पढ़ने के लिए कभी कभी आप देखिए सोशल मीडिया में अच्छी बात पढ़ने के लिए बहुत ढूंढना पड़ता है कि कोई ज्ञान की बात मुझे मिले। फजूल की बातें, झूठी बातें, अनावश्यक बातें पग पग में। अच्छे लोगों से मिलने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है कि अच्छे दोस्त मिले, अच्छे यार, शुभचिंतक मुझे मिले, उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। पर बुरे लोग तो पग पग में मिल जाते हैं, जहां जाओ बुरे लोग मिल जाते हैं। तो इसी तरह से आप देखिए, अच्छा मैसेज तैयार करने में आपको भी समय लगता है, सोच सोच करके आपको शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। और कभी कभी पूरा आपने लिखा ही नहीं, फट से चला जाता है ना, गलत हो करके, अशुद्ध हो करके चला जाता है ना। और कभी कभी रंग नंबर इतना जल्दी लग जाता है, फट से, आपको उसको बात ही नहीं करनी है, फोन ही नहीं करना है, पर रंग नंबर फट से लग जाता है। और सही नंबर लगाने के लिए ढूंढना पड़ता है, इसका नंबर कहाँ है, क्या है, ढूंढना पड़ता है। तो अच्छे काम के लिए तैयारी जरूरी है, बुरे काम तो अपने आप हो जाते हैं। बुराइयां अपने आप हमारे अंतर्गत जन्म जन्मांतर से भरी पड़ी है, पर अच्छाइयों को ढूंढना पड़ता है, अच्छाइयों को सीखना पड़ता है, अच्छाइयों को ग्रहण करना पड़ता है। श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, सृष्टि से उत्पत्ति ऐसी है कि माया मोह अहंकार हमारे साथ हैं, छुपे हुए हैं। सुषुप्त अवस्था में बखत पाते ही वो जाग जाते हैं। अहंकार, मोह, माया उड़ी। अब ज्ञान की जब प्राप्ति होती है तो ज्ञान प्राप्ति के बाद अहंकार भी उड़ जाता है। ज्ञानी व्यक्ति में कोई अहंकार नहीं होता है ना, विनम्र होते हैं। बड़े बड़े विद्वानों को देखिए, बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी मुनि विवेकी जो लोग होते हैं, बड़े बड़े महात्मा, पहुंचे हुए महात्मा होते हैं, बड़े विनम्र सरल स्वभाव, मधुर वाणी, क्योंकि अहंकार को उन्होंने विसर्जन कर दिया, अहंकार का त्याग कर दिया, अहंकार रहित हो गए। निरअहंकारी, निरअभिमानी, निर्लोभी कहते हैं ना, उन सब से निवृत्त जो हो गए। तो ऐसे ही मोह से निवृत्त होने के बाद द्वंद्वातीतम त्रिगुण रहितम कहते हैं ना, त्रिगुण से भी रहित हो जाना, द्वंद्व फंद माया ये चक्कर से भी निवृत्त हो जाना। तो इस प्रकार से मोह से भी कोई निवृत्त हो जाता है और माया का चक्कर भी छोड़ देता है। ये बंधन है,
कितना बंधना, क्योंकि श्री जी कहते हैं ना, बंद पर बंद दिए विध विध के, सो खोली कि न जाए। एक बंधन खोलो दूसरा लग जाता है, दूसरा खोलो तीसरा लग जाता है, तीसरा करो चौथा लग जाता है। बंधन के ऊपर बंधन है। आप देखिए, एक का फोन उठाओ तो दूसरा आ जाता है ना, दूसरे का उठाओ तीसरा आदमी फोन करता है, चौथा करता है। तो कभी आप ऐसा सोचो कि राज्य की पूजा, राज्य का ध्यान और राज्य की आराधना से पहले किसी का फोन नहीं उठाएंगे। हम पहले पूजा पाठ करेंगे, जप ध्यान करेंगे, महाप्रसाद चरणामृत पाएंगे, उसके बाद लोगों के फोन उठाएंगे। और सुबह से फोन उठाने लगे तो कई लोग तो क्या करते हैं कि 4 बजे से ही फोन लगाना शुरू कर देते हैं। उनको नींद नहीं आती है, तो किसी को परेशान करना है तो बस वो बैठ जाएंगे, फ़ोन लगाने लग जाएंगे। और मैसेज डालने वाले कई लोग होते हैं ना आजकल, प्रणाम का मैसेज डालने वाले, तंग करने वाली बात है वो भी किसी को। आज भी वही मैसेज डाला, कल भी वही मैसेज डाला, तो इतने मैसेज हो जाते हैं। किसी ने कोई अच्छी बात लिखी, जैसे हम लोगों को ही, हम उदाहरण के लिए हम लोगों को खुद को लेना चाहिए कि किसी ने कहा कि हमारा पारायण करा दीजिए, पर ऊपर से प्रणाम के इतने मैसेज आ जाते हैं कि वो कहाँ छुप जाता है पता भी नहीं लगता है कभी कभी। और रात के 12 बजे से ही कई लोग तो शुरू कर देते हैं, नींद नहीं आती, उन लोग घर बैठे हुए हैं, कोई और काम नहीं है, उद्यम नहीं है। तो ऐसे होने से क्या हो जाता है कि चलो प्रणाम का मैसेज डाल दो, फिर शुरू होता जाएगा, तो इतना भर जाता है वो। फिर एक ही आदमी रोज प्रणाम कर रहा है तो कोई उसको देखता भी नहीं है। ये तो इसका काम है, ये करते रहता है। कितना पढ़े, कितने बार अब उसको देखें, कोई काम की चीज़ हो तो बोलो। तो देखिए, प्रणाम तो मन से भी होता है ना, प्रणाम मन से भी हो जाता है। और सबसे बड़ा प्रणाम तो राज्य को, लोगों को कितना प्रणाम करेंगे, लोग सामने मिले कर लीजिए, बाकी तो श्री राज जी महाराज हमारे सामने हैं, इसलिए करी प्रणाम प्रेम से हारों, परम धाम को जाना है। हमारे संतों ने कितनी अच्छी रचना की कि ऐसे प्रणाम करो कि परम धाम का मार्ग खुल जाए, परम धाम का मार्ग प्रशस्त हो जाए। तो श्री जी कहते हैं, तब कहाँ है ब्रह्म वतन, जब माया मोह अहंकार ये तीनों ही उड़ जाएंगे तो ब्रह्म का घर किधर है, वेदांतियों को पूछ रहे हैं। क्योंकि वेदांती तो ब्रह्म को व्यापक मानते हैं, ब्रह्म का घर भी यही है, सृष्टि में ही ब्रह्म बसे हुए हैं, ऐसे भी उनका मानना होता है। तो श्री जी महाराज कहते हैं, सृष्टि अलग चीज़ है, ब्रह्म अलग है। ब्रह्म की दृष्टि से सृष्टि बनती है, पर ब्रह्म सृष्टि में नहीं होते हैं। इसके लिए कुछ ज्ञानियों ने उदाहरण दिया कि एक घड़ी बनाने वाला होता है, कई सारी घड़ियाँ बना देता है। तो घड़ी बनाने वाला घड़ी के अंदर नहीं बैठता है, घड़ी बनाई, घड़ी अपने आप चलती रहेगी, उसमें बैटरी जब तक है घड़ी चलती रहेगी। घड़ी को खोल करके हम घड़ी बनाने वाला घड़ी के अंदर हम ढूंढें तो वो नहीं मिलेगा। ऐसे ही सृष्टि के अंदर हम ब्रह्म ढूंढें, सृष्टि ने घड़ी ब्रह्म ने घड़ी बनाने की तरह सृष्टि बना दी, सृष्टि चल रही है, घड़ी बनाने के बाद घड़ी चलती रहेगी। जैसे ऑटोमेटिक घड़ी होते हैं ना, आजकल तो ऑटोमेटिक का ज़माना चला गया, आजकल तो सोलार घड़ी आ रहे हैं, सोलार पावर से घड़ी चलती है, थोड़ा सा धूप या उजाला मिलते ही घड़ी चलती रहेगी, बैटरी चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी ऐसी घड़ियाँ भी आ गई है। तो सोलार से जो घड़ी चल रही है तो चलती रहेगी, 10-20 साल तक आराम से घड़ी चलती रहेगी। अगर रख रखाव ठीक है आपका तो घड़ी चलती रहेगी। जब घड़ी खराब होगी तो ही घड़ी ठीक ठाक करने वाले के पास ले करके जाना होता है न, चल रही है चल रही है। ऐसे ही परमात्मा ने सृष्टि बना दी, सृष्टि चल रही है चल रही है। जब सृष्टि में कोई बहुत नुकसान हो जाए, कुछ खराबी आ जाए तो ब्रह्म आकर के ठीक ठाक कर देते हैं, अवतार लेकर के ठीक ठाक कर देते हैं। ठीक चल रही है तो चलने दो। सूर असुर की सृष्टि है फिर दुनिया में, आप देखिए
क्योंकि ये सृष्टि को विचित्र बनाने के लिए, सृष्टि को रोचक बनाने के लिए और सृष्टि को परम धाम से भिन्न बनाने के लिए सूर असुर की सृष्टि रची गई है। कई सूर प्रवृत्ति के हैं, कई असुर प्रवृत्ति के हैं। सूर प्रवृत्ति वाले दया, दान, उपकार करते हैं। असुर प्रवृत्ति वाले लड़ना, झगड़ना, दूसरे की संपत्ति को हड़पना, इसमें लगे हुए हैं। तो श्री जी महाराज कहते हैं ये तो ऐसे ही सृष्टि जब से बनी तब से ऐसे ही चल रही है, आगे भी ऐसे चलती रहेगी। बस आपको तो अपनी दृष्टि को परमधाम की ओर लगाना है, अपनी आत्मा को तारना है। इसलिए मोह माया के लपेट में आप इस चक्कर में ही पड़े रहेंगे तो आत्मा नहीं जागेगी। आत्मा को जगाने के लिए ब्रह्म वतन को ढूंढना होगा कि परमात्मा का घर कहाँ है, जो असली घर है, जिस घर से हमें आनंद की अनुभूति होती है, जिस घर में जाने के बाद हमारा चक्र छूट जाता है, जिस घर में जाने के बाद लगता है कि यही वास्तविकता है, यही सत्य है, यही शांति है, यही जीवन है, यही सब कुछ है। ऐसे परिपूर्णता जिस घर में जा कर के हमें प्राप्ति होती है, वही वास्तव में असली घर है, वही परम धाम है, वही निज धाम है। तो ब्रह्मज्ञानी लोग जो सृष्टि में असली घर ढूंढ रहे थे, श्री जी ने उनकी दृष्टि को परम धाम तक पहुंचा दिया। जो उन श्री जी के साथ हैं, सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि, उनको तो जब से जन्म लिया, जब से माँ बाप से सुना या गुरु से सुना, तब से परम धाम परम धाम परम धाम एक ही रटन लगाए बैठते। पर जगत में जितने भी वेदांत शास्त्र को मानने वाले हैं, व्यापक ब्रह्म को मानने वाले हैं, वो तो इसी सृष्टि में ब्रह्म ढूंढ रहे हैं। इसलिए सृष्टि ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म से परिचालित है, ब्रह्म से संचालित है। जैसे सूर्य अपनी जगह है, प्रकाश से दुनिया संचालित है। सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है, और यहाँ पर हमें प्रकाश भी मिलता है, गर्मी भी मिलती है, अनेक गुण हमें मिलते हैं। पर सूर्य पृथ्वी में नहीं है, सूर्य अपनी जगह है। ऐसे ही परमधाम में ब्रह्म अपनी जगह है। ये सृष्टि उनके प्रकाश से, उनकी कृपा से, उनकी मेहर से चल रही है। ऐसा दिव्य ज्ञान श्री प्राणनाथ जी महाराज उन वेदांतियों को समझा रहे हैं, सुना रहे हैं और अनुभव करा रहे हैं। तो हमारा आज का भी समय पूरा होने आया। हम लोग आधा घंटा इस चर्चा में सम्मिलित रहते हैं और हमारे ऑनलाइन जो श्रोता हैं चर्चा का रस लेते हैं। तो आज हम लोग मंगल धाम में विराजमान होकर के श्री मंगल गुरु जी के चरणों में बैठ कर के मंगल वाणी, मंगल विचार और मंगल स्वाद का हम लोग अनुभव कर रहे थे। तो आज के दिन मंगल धाम में यथाग्रह मित्तल, उनका आज जन्मदिन है और राज्य की भोग भंडारे की सेवा उनकी ओर से प्राप्त हुई है। तो उनको भी मंगल बधाई देते हुए कई लोग जन्मदिन के अवसर पर, और कई लोग माता पिता के धाम गमन के अवसर पर, और कई लोग विवाह के उत्सव पर, या कई लोग नए मकान लेने पे, नए जॉब मिलने पे मंगल धाम में सेवाएं भेजते रहते हैं। तो जो जो भी मंगल धाम में सेवाएं भेजते हैं सभी को मंगल धाम की ओर से हम लोग मंगल बधाई देते हैं कि आपका जीवन भी मंगलमय बने, शुभ बने, सुखद बने, आनंदप्रद बने। ऐसे सबके प्रति मंगल बधाई रखते हुए समयानुसार प्रसंग को ही विराम दे रहे हैं, चौपाई दोहराते हुए। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। माया मोह अहंकार थे, ए सबे उत्पन्ना। अहंकार मोह माया उड़ी, तब कहाँ है ब्रह्मवताना। तब कहाँ है ब्रह्मवताना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।
जो स्टार